बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। सत्यम बोधमयम नररूपमम्ल्यं प्रत्यक्ष सर्वेश्वरं रत्नमण्डित शीर्षशुभ्रमुकुटं श्वेताम्बरेशोभितं मुक्तामाल्यविभूषितं चाहृदयं सिंहासने संस्थितं भक्तानां वदनं प्रसन्न वदनं श्री सद्गुरुनामिहं। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु महिमा का पहला श्लोक है मेरे सतगुरुदेव भगवान जी। आप ही की गुरु महिमा है, आप ही का गुणगान है, आप ही को सुनाना है, आपका ही नाम है। सुनने वाले आप, सुनवाने वाले आप। हे मेरे दयालु, हे मेरे कृपा निधान त्रिलोकीनाथ, हर कार्य को करता आप की शरण में है। दया करो प्रभु इस दास पर भी और आपकी सारी प्रेमी संगत पर भी। यह आपने जो कल्याण का रास्ता समस्त संगत को समझाया है, दिखाया है, उस मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करो प्रभु जी, क्योंकि चलाने वाले आप, चलने वाले भी तो आप ही हैं प्रभु। ये दास आपके श्री चरणों में है महाप्रभु। सद्गुरुदेव भगवान जी, किसी भी तरह की त्रुटि के लिए इस दास को बख्श देना महाप्रभु। यह अज्ञानी है, पापी भी है, कोई कर्म भी ऐसा नहीं है कि अपनी वाणी को शुद्ध कर सकूं। केवल और केवल आपका ही आंखों में ध्यान, हृदय में आपका विचार, मन से आपकी गुरु महिमा का उच्चारण ये दास अपनी जीवा से करने जा रहा है। आप अपनी शक्ति प्रदान करें प्रभु, क्योंकि हर जगह विद्यमान सत्य चित्त आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, मनुष्य रूप में प्रगटे साक्षात भगवान, जिनके उज्ज्वल मस्तक पर रत्न जड़ित सुंदर मुकुट सुशोभित है और वे सफ़ेद वस्त्रों में सुसज्जित हैं, गले में मोतियों की माला शोभायमान है, और जो भक्तों को वरदान देने वाले हैं, श्री सद्गुरुदेव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें महाप्रभु। इस श्लोक को सत्यम बोधमयम को पढ़ते ही हृदय स्मृति में सद्गुरुदेव भगवान जी की ललाहट, उनका दिव्य स्वरूप, उनके दिव्य स्वरूप की आभा, प्रकाश मानो ऐसा आंखों में प्रकट हो जाता है। मन दर्शन करने को लालायित हो उठता है। हमने श्री जीवन चरित्र में जितनी बार पढ़ा सद्गुरुदेव भगवान जी के रूप को, उनका सुंदर मुखारबिंद, सुनहरी चश्मा, लंबी लंबी भुजाएं, लंबे लंबे पवित्र चरण, हाथों की उंगलियां, पैरों की उंगलियां अद्भुत। हृदय स्मृति में जब भी आंख बंद कर कर इस विचार को अंदर लाते हैं, आप साक्षात प्रकट हो जाते हैं सद्गुरुदेव भगवान जी। जैसा कि गुरु महिमा में लिखा है, सफेद वस्त्रधारी, सुसज्जित हैं, गलों में मोतियों की माला शोभायमान है। आपके दर्शन करने को मन ललायित हो उठता है।
व्याकुल हो जाता है। माँ प्रभु, आप दया करें दास पर, और गुरु महिमा को अंदर हृदय में उतर जाए, ऐसा वरदान, ऐसा शुभ आशीर्वाद, इतनी आशीष अपने लालों पर बनाए रखना प्रभु। बंदहु चरण सरोज गुरु, मुद मंगल आगार, जय ही सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। ताते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए संत महापुरुष, चाहे वो यज्ञ हो, हवन हो, आपकी स्तुति हो, आपका गायन हो, पुराणों का व्याख्यान हो, ग्रंथों का अध्ययन हो, सबसे पहले अपने गुरु को ध्याते हैं, उनका ध्यान करते हैं, क्योंकि आप ही जगत कल्याण कर सकते हैं। आप ही मनुष्य के उद्धार के लिए अवतारित हुए हैं। कलयुग में केवल और केवल सद्गुरुदेव भगवान जी ही हमारे सहाय होते हैं। इसके अलावा इस जगत में, कलयुग में हमें देखने वाला, हमें समझने वाला, हमें थामने वाला, हमारे दुख दूर करने वाला, हमारी हर एक समस्याओं का निवारण, हमारे अध्यात्म में हमारी उन्नति केवल और केवल श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। इसलिए उनके चरणों की प्रार्थना, मुद मंगल आगार, आपके चरण मंगलाचार हैं। आपके चरणों का ध्यान करते ही मंगल ही मंगल होता है। जो भी नर आपके चरणों का ध्यान करता है, वह भव सागर से पार होना सुनिश्चित हो जाता है, चाहे वो इस जन्म में हो, चाहे अगले जन्म में हो, या फिर जन्म जन्म में हो। परंतु ये निश्चित हो जाता है कि भव सागर से ये जीवन पार होगा। गुरु जी के सिमरण मात्र से, एक बार उनके सिमरण से अनेकों अनेक विघ्न का नष्ट होना निश्चित है। इसलिए सर्वप्रथम गुरु को रखा गया है। हर एक पूजा स्थिति में, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, धार्मिक कार्य हो, कोई शुभ कार्य हो, शादी विवाह हो, मकान का मुहूर्त हो, आपकी फैक्ट्रियों का, ऑफिस का, सभी अपने गुरु को सबसे प्रथम रखें। प्रथम गुरु चरण वंदना, सबसे प्रथम गुरु के चरणों की वंदना करना, उनको याद करना। सर्व शक्तियों का संचालन होता है। मानो गुरु के चरणों का आपने ध्यान करा, उनका नाम लिया, तो 30-33 कोटि देवी देवता उनके चरणों में हैं, उनके अधीन हैं। वह सब आप पर अपनी कृपा दृष्टि का हाथ रखेंगे, क्योंकि आपके सर पर गुरु का हाथ आ गया है। प्रेमियों, इन सभी वाक्यों को अपनी मनुस्मृति में उतार लेना चाहिए। गुरु गुरु कही सब विश्व पुकारें, सारा विश्व आज गुरु गुरु कहकर पुकार रहा है। परंतु गुरु सोई जो भ्रम निवारे। गुरु कौन है? जो आपके भ्रम का निवारण करे। भ्रम मतलब अज्ञानता, अंधकार। हम जिस भ्रम में जी रहे हैं उसका निवारण कर दे। बहुत गुरु हैं अस जग माही, हरे द्रव्य भव दुख कहूँ नाही। इतने गुरु हैं कि आप पहचान नहीं सकते, आप अज्ञानी हैं। हम ऐसे जीव हैं जिनकी ना तो कोई कर्म है, ना ही कोई पुण्य कर्म। बस हम मानुष जन्म लेकर ऐसे जी रहे हैं जैसे दलदल में पड़ा कीड़ा। हमें
ऐसे सद्गुरु प्राप्त होंगे जो हमें इस गंदे दलदल से बाहर निकालेंगे। ऐसे गुरु की उस्तत हमारे लिए परम आवश्यक है। और जग में कैसे गुरु हैं जो आपका दुख निवारण नहीं कर सकते। बहुत से गुरु ऐसे हो चुके हैं, आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। अब भ्रम ये कहता है, बहुत से जीवों से सुनने में आता है, किसको गुरु बनाएं। गुरु सब एक जैसे होते हैं। पिछले जन्मों के ऐसे संस्कार होते हैं जो उन्हें आगे नहीं बढ़ने देते, और जो इच्छा रखते हैं कि हाँ, ऐसा नहीं है, क्या सारे एक जैसे हैं, जरूर धरती पे कोई अवतार तो है, कोई तो ब्रह्म ज्ञानी है जिससे धरा रुकी हुई है, ये नष्ट नहीं हो रही। कोई तो ताकत है जिसने धरा को, मनुष्य जाति को रोक के रखा है, सद्भावना भर रखी है। चाहे वो गलत दिशा में चली जाए, परंतु खोज तो असली की है, हकीकत की है, सच्चाई की है। जब हम ऐसा प्रण करते हैं तो हमें सद्गुरुदेव की प्राप्ति होती है, वे खुद ही हमें प्राप्त हो जाते हैं। जब भी हम अंधकार से दूर आए, पाखंडी पापी अविचारी, नास्तिक कुटिल व्रति बकधारी, अभिमानी निंदक शट नटखट, दुराचार युक्त अमलालम पट, जैसे ही अंधकार से प्रकाश की ओर आए और आपको मालूम पड़ जाए कि हम ऐसी शरण में हैं जो पापी हैं, पाखंडी हैं, अभिचारी हैं, विचार भी अच्छे नहीं हैं, नास्तिक हैं जो सोकर भी देर से उठते हैं और कभी कोई उपदेश नहीं दिया करते, कुटिल हैं, धोखा देते हैं, वृत्ति भी भटकती हुई है, अभिमान से भरे हुए हैं, निंदा करने में सबसे आगे हैं, दुराचार और अमला लंपट, दुराचार युक्त अमला लंपट, दुराचारी हैं और वासना से युक्त हैं, क्रोध से भरपूर हैं, कुर्तक हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, जो सबसे पहले आपसे ये पूछते हैं कि आप करते क्या हैं, कमाते क्या हैं, ये पहचान है। अस गुरु कबहु भूली ना कीजिए, इनको दूर ही से तज दीजिए। ऐसे गुरु की जहां आपको पहचान हो जाए, आपको त्याग देना चाहिए, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। निगमा निगम रहस्य के ज्ञाता, निष्प्रय हित अनुशासन दाता, दया क्षमा संतोष संयुक्ता, परम विचार भाव बन्मुक्ता। निगमा निगम रहस्य, अनंत रहस्य के ज्ञाता हूं, अनुशासन से परिपूर्ण हो, दया क्षमा संतोष उनका गहना हो, ऊंचे विचार रखने वाले, भव सागर को पार लगाने वाले, लोभ मोह मद मत्सर आदि ना उनको लोभ हो, रहित सदा परमार्थवादी, वे हमेशा परमार्थ कार्य में लगे हों, राग द्वेष दुख द्वंद्व निवारी, राग द्वेष जो आपके अंदर 5 चोर हैं उसको दूर करने में निपुण हो, परिपूर्ण हो, हरे अखंड सत्य व्रतधारी, ऐसा संत महापुरुष जिन्होंने ऐसा निर्णय ले रखा हो कि हर जीव को तारना है, उनके दुखों का अंत करना है, ऐसे सतगुरु की शरण में, उनकी खोज में निकल जाना चाहिए। भद्र भेष मुद्रा अति सुंदर, गति अपार मति धर्म धुरंधर। उनकी वेशभूषा अति सुंदर लुभावनी होगी, उनकी गति से मतलब है उनके विचार, जब वो बोलेंगे आपके अंदर उसका अनुसरण, प्रभावित करना, धर्म के प्रति बिल्कुल स्थिर होना, धर्म का प्रचार करना और अपने भक्तों के ऊपर कृपा बनाए रखना। प्रीति मतलब स्नेह, प्यार लुटाए जाना, ऐसे शुभ आचरण वाले सतगुरुदेव भगवान जी की खोज अपने दिल में धारण करनी चाहिए। मिलेंगे वो आपको खुद ही। मनुष्य में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वह उससे मिल सके। बस ऐसा प्रबंध अपने आत्मा में करना चाहिए
जो हमें गुरु प्राप्त हो जाएं, वे हमें पकड़ सकें, ढूंढ सकें, हमारा हाथ थाम सकें। ऐसे गुरु की शरण में रहना चाहिए। अब इसके लिए हमें करना क्या होगा? आइए थोड़ा गुनगुनाते हैं श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के चरणों में। अगर उनकी प्राप्ति चाहिए, अगर उनको उनसे ही चाहना है, तो क्या करना है? राम जय राम, बोलो राम, प्यारे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। राम स्मर पछताएगा मन, राम स्मर, राम स्मर पछताएगा मन, राम स्मर, राम मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। राम स्मर पछताएगा मन, राम स्मर, राम स्मर पछताएगा मन, राम स्मर, राम स्मर पछताएगा मन, राम स्मर, राम स्मर, राम स्मर, राम स्मर, राम स्मर, राम स्मर पछताएगा मन, राम स्मर, राम स्मर पछताएगा मन, राम स्मर, राम स्मर पछताएगा मन, राम स्मिर पछताएगा मन। ऐसे सद्गुरुदेव भगवान जी की प्राप्ति के लिए केवल और केवल उसका सिमरण। अगर गुरु बना लिया है तो गुरु का नाम, यदि अभी गुरु की प्राप्ति नहीं हुई है तो अपने इष्ट देव भगवान का नाम, जिसको आप मानते हैं, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, माता हो, अन्य किसी भी देवी देवता के आप उपासक हों, उसका नाम हृदय से विचारें, हृदय से उसका नाम लें। जब तक आप अपने हृदय से नाम नहीं लेंगे, आपका मन शांत नहीं होगा। और जब मन शांत होगा तो मन को प्राप्ति होगी। किसकी? सद्गुरुदेव भगवान जी की प्राप्ति होगी। इसलिए हम सबको अपने हृदय से ही पुकार निकालनी चाहिए, और जो हृदय से पुकारता है उसी को प्राप्ति होती है। जिनके सपनों क्रोध उर, कबहु न होत प्रवेश, मधुर वचन कही प्रीतियुत, देत सबहि उपदेश। जिनके सपनों क्रोध उर, जिनके सपने में भी क्रोध है। क्रोध ऐसा बहुवचन है, जैसे पानी के अंदर एक पत्थर मारो, पत्थर तो एक होता है परंतु लहरें अनेक। आपने देखा भी होगा, अनुभव भी किया होगा। क्रोध ऐसी सूक्ष्म वस्तु है जो हमसे दूर नहीं रह सकती, हर एक प्राणी के अंदर विद्यमान है। जितना भी जिसने योग बल हो, जितनी शक्तियां प्राप्त हों, लाख शरणागति हो जाए, क्रोध को ढका तो जा सकता है परंतु संपूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता। उसकी कृपा, उसकी दृष्टि यदि मनुष्य पे हो जाए तो क्या नहीं हो सकता। परंतु हम जानते हैं हमारा जीवन कैसा है। हम 10 मिनट भी सही ढंग से उसकी स्तुति, उसका गायन नहीं कर सकते।
हमारे पैर दुखने लगते हैं, हमारे शरीर में दर्द होने लगता है। क्यों? कारण है पिछले जन्मों के ऐसे ऐसे संस्कार जो इस जन्म में हमें सतगुरुदेव भगवान जी की प्राप्ति होने से रोक रहे हैं। अगर उनका सामना करना है, मुकाबला करना है, उनसे बचना है, तो केवल और केवल एक ही उपाय है। क्या? राम सुमर पछताएगा मन, राम स्मिर, राम सुमिर पछताएगा मन, राम स्मिर। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम सुमर पछताएगा मन, राम स्मिर, राम सुमर पछताएगा मन, राम स्मिर, राम सुमर पछताएगा मन, राम स्मिर, राम सुमर पछताएगा मन, राम स्मिर। राम मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, 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 राम मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, राम मेरे राम, 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 मेरे राम। राम सुमर पछताएगा मन, राम स्मिर, राम सुमर पछताएगा मन, राम स्मिर, राम सुमिर पछताएगा मन, राम स्मिर, राम सुमिर पछताएगा मन, राम स्मिर। राम मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, राम मेरे राम, 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 मेरे राम। आज के लिए गुरु महिमा का अध्ययन श्री मौज में, श्री दयालु की मौज में उनकी आज्ञा से इतना ही रखते हैं। थोड़ा थोड़ा समझेंगे। गुरु महिमा तो आप रोज ही पढ़ते हैं, लेकिन पढ़कर छोड़ देते हैं। आज सतगुरुदेव भगवान जी की वाणी ने जितना हमें समझाया है, अभी समझने के लिए बहुत बड़ा बाकी है। एक एक शब्द में ज्ञान है, एक एक शब्द में अध्यात्म है, एक एक शब्द में प्रार्थना है, एक एक शब्द में वे खुद छुपे हुए हैं। कहाँ तक अध्ययन करा जाए, कहाँ तक बोला जाए। लेखनी में, बोलने में इतना सामर्थ्य नहीं। ये तो अथाह समुद्र है। गुरु मतलब समुद्र। कितना घूंटेंगे, कितना पिएंगे, कितना जानेंगे, अनंत है, हम जान नहीं सकते। बस ये मनुष्य उनकी कृपा में डूबा रहे, उनकी उस्तत करता रहे,
उनकी याद में जुड़ा रहे, उनकी यादों में हरदम रह सके। इतनी ही विनती यदि वो सिर पार कर लें तो जन्म जन्म के पाप पुण्य धुल गए मानो। यदि इतनी सी भी विनती सदगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में परवान चढ़ जाए कि उसकी याद बन जाए, उसकी याद के बिना ये जीवन ना रहे, उसकी याद रहे तो ये सांसें रहें, यदि उसको भूलें तो ये सांसें थम जाएं। हे महाप्रभु, हे दयालु, ऐसी कृपा बनाए रखना, ऐसी दया बनाए रखना, जो हम आपकी उस्तत करते रहें, आपको याद करते रहें। कुछ नहीं चाहिए, आप निराकार हैं, साकार को प्राप्त होना है। इस जन्म में या अगले जन्म में या जन्म जन्म, ये तो आपकी मौज है। आपने पल भर की दृष्टि से ही पापियों को तारा है। ये दास भी आपके श्री चरणों में है कि समस्त संगत जो आपको सुन रही है, अध्ययन कर रही है, अपने प्यार को अंदर उंडेल रही है, ये सब आप ही के हैं महाप्रभु। हे दयालु, आप तो सब जानते हैं, फिर भी कहलवा रहे हैं। ये मेरे लिए शर्म का विषय है कि आप सब जानते हैं फिर भी आपसे कह रहा हूं। हे दयालु, क्षमा कर देना, बख्श देना महाप्रभु। आपको कौन जान सका है? ये तुच्छ बुद्धि में इतनी सामर्थ्य नहीं है महाप्रभु, ये भूल जाती है। आप दया कर देना, क्षमा कर देना प्रभु, अपनी कृपा बरसाए रखना। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।